Hi everyone, lovely students. Welcome back प्रभाष एजुकेशन वर्ल्ड चैनल. मैं प्रभाष चंद्र प्रसाद, स्टैंडर्ड 6 क्लास 6 के लिए फिजिक्स मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस चैप्टर्स का नाम से है. 1 लेक्चर में फुल चैप्टर कंप्लीट होगा. मेरा है सेशन प्लान है. सेशन प्लान इस सेशन के दौरान, इस सेशन के बीच, इस सेशन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मैंने टॉपिक दिया कि मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस क्या क्या हम स्टडी करेंगे, क्या क्या जानकारी प्राप्त करेंगे, वो सारी हम सेशन प्लान में लिख दिया है. फर्स्ट में किया है कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेकेंड में है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, थर्ड में है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, फोर्थ में है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, फिफ्थ में है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन को कैसे नापेंगे. सिक्स में है मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन सा मूविंग करते हैं. सेवेंथ में है टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कितने टाइप्स से प्रकार है वो हम बताएंगे. ठीक है, तो ये हमारा सेशन प्लान हो गया. अब फर्स्ट में किया स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये क्या स्टोरी ऑफ लेट अस स्टार्ट माय टॉपिक स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में हमें जो है क्या करते थे हम लोग पहले कि वॉकिंग करते थे, पैदल ही चला फिरा करते थे. समय का रिक्वायर हुआ, चेंज हुआ. उसके बाद में क्या आ गया, बाइसिकल आ गया, उसमें साइकिल करते रहे, उससे आदमी ये करने लगे, ट्रांसपोर्टिंग करने लगे. उसके बाद में क्या आ गया, ब्लू कार्ड्स आ गया. जो क्या करते हैं ब्लू कार्ड्स कौन सा होता है, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन बाय एनिमल, ये एनिमल के द्वारा होते हैं. उसके बाद में फिर समय कुछ पुकार हुआ, समय की पुकार हुई तो मोटरसाइकिल आ गया. ठीक है, उससे करने लगे ट्रांसपोर्टिंग. फिर उसके बाद में समय की पुकार में क्या आ गया, आपका ट्रेन आ गया. उसके बाद एरोप्लेन आ गया लास्ट में. तो ये आपका स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट का कहानी है. ठीक है, नोट डाउन कीजिए. फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. इसको नोट डाउन कर ले. सेकंड में क्या, वाटर में हम ट्रांसपोर्टिंग कैसे करते हैं, पानी में. ठीक है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ये वाटर है. ठीक है, पानी है. उसमें क्या है, बोट्स मेड ऑफ होलो लूप. इसमें 1 से 2 लोग रहते हैं, इसमें 1 से 2 लोग रहते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर आपको बोट्स वाटर में ही बोट्स आया डिफरेंट किसके टुकड़े से बन करके, लकड़ी के टुकड़ों से बन करके. ठीक है, और या बांस से भी आप बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. फिर थर्ड में आया कि स्ट्रीमलाइन द शेप ऑफ द बोट्स. ये आ गया स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स. इसके आविष्कार कैसे, इसके बाद व्हील और टायर्स के आविष्कार कैसे, इन्वेंशन कैसे. तो पहले क्या है कि पत्थर को लुढ़का कर ले जाते थे लोग, तो उसी को देख करके साइंटिस्ट हमारे देखे और टायर और व्हील्स का आविष्कार हुआ. ठीक है, इसको मतलब, और इसमें कन्फ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है. तो हायर एजुकेशन में जाएंगे तो खुद आपको और डीपली जानकारी होगी. सेशन प्लान के अंदर मेरा सेकेंड जो टॉपिक था ये था कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. नॉन स्टैंडर्ड में आप कैसे नाप तौल करते थे पहले के ज़माना में, जब हमारी सुविधा नहीं थी. तो जैसे कि टेबल है, टेबल का फिगर मुझे बनाने नहीं आया है, फिर भी हम जगह लिख दिया है इसको टेबल. पहले क्या था लोग कि जब हमारा मैट्रिक सिस्टम उपलब्ध नहीं था तो हम लोग हाथ से नापा करते थे. जैसे कि एक से नाप लीजिए, एक हाथ हो गया. जैसे अब ये भी बिकता तो ये एक बिकता हो गया. ठीक है, उस तरीके से हम लोग नापते थे नॉन स्टैंडर्ड में. ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड में क्या हुआ, स्टैंडर्ड जब यूनिट्स आया तो हम क्या किए, मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में ये आया 1 सेंटीमीटर है ना इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर
10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर, 10 मीटर्स, 1 हेक्टामीटर, 100 मीटर्स एंड 1 किलोमीटर, 1000 मीटर्स। फिर आगे उसी सेकंड में आ गया कि 1 फुट यानी फीट है बराबर कितना 12 इंच होते हैं। 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट होते हैं। ये 1 माइल बराबर 1760 यार्ड्स होते हैं। तो देखिए कि 1 माइल में कितने यार्ड्स होते हैं, 1760 और 1 माइल में कितना होते हैं फीट पूछ देगा, फीट क्या होते हैं। तो आपको ये बोल देना है कि 280 फीट। तो वेरी इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए इसके लिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट का टॉपिक है मेरा करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लैंड। करेक्ट क्या है, सही क्या है, स्केल। स्केल को कैसे पकड़ना चाहिए, है ना। स्केल को सीधा पकड़ना चाहिए, वही चीज़ हमने दिखाया है। ठीक है, फिगर आप लोग देख लेंगे, फिगर हमसे नहीं बन पाया है। ठीक है, स्केल को ऐसे दिखाना है आपको, ठीक है, आपको दिखाया है हमने, ऐसे करना है, सीधा पकड़ना है। और सीधा को कहते हैं पैरालेक्स ये रखना है। क्या करते हैं, पैरालेक्स। पैरालेक्स का मतलब कि सेम लाइन पर नहीं। पैरालेक्स का मतलब होता है कि सेम लाइन पर नहीं। फिफ्थ पॉइंट टॉपिक में है कि मेजरिंग और कर्व लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन को आप कैसे करेंगे। जैसे देखो कि ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, धागा है, इसको कैसे नापा है। ठीक है, कर्व लाइन है, ये क्या धागा है, ये दिखाया है हमने। ठीक है, 6 में है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो घूमते हैं, मूविंग करते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गए, आसपास में घूमते हैं, बर्ड्स हो गए, वॉच हो गए, बसेज हो गए, ये सब क्या करते हैं, मूविंग है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स है। क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स है। नॉन मूविंग में पूछेगा कि नॉन मूविंग क्या है। नॉन मूविंग में बोट हो गया, ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, एक जगह ये स्थिर रहेगा। जैसे मकाने को है कि एक जगह बना दोगे तो वहाँ पे फिर हिल नहीं सकता है, कि चीज रहेगा। वही पोट घड़ा है बर्तन, उसको जहाँ रख देंगे आप वहीं पर रहेगा। ट्री है, जहाँ पौधा को मतलब लगा दिए, गाड़ दिए, तो वहीं रहेगा। इसको कहते हैं नॉट मूव। क्या कहते हैं, नॉट मूव। इसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप्स को होते हैं। ठीक है, तो मोशन जो है आपका, पहले मोशन का डिफिनेशन है, व्हाट इज मोशन। तो मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मोशन। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मोशन। ये ऑन द स्ट्रेट लाइन मूविंग, ये स्ट्रेट लाइन में मूविंग होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर जो मोशन होगा वो सीधा लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूविंग। दो होगा मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन, एक जो होंगे आपका पीरियोडिक मोशन। इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, जानते हैं, नॉन एज ऑसिलेटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर है, जो सर्कुलर पाथ पर चलता हूँ, एक वृत्त के पाथ पर चलता हूँ, सर्कुलर। अच्छा, इसमें है क्या, पार्टिकल ऑफ रिपीट। ये क्या है, इससे पार्टिकल जो है रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट। जैसे कि देखा होगा कि पेंडुलम क्या है, पेंडुलम वॉचेस जो देखा होगा, पेंडुलम वॉच है, ये क्या है, ऐसे झूलता है, यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से रिपीट किया, यहाँ से आया, बार बार रिपीट, बार बार रिपीट, बार बार रिपीट होता है। तो क्या होता है, बार बार रिपीट को हम क्या कहेंगे, हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे या पीरियोडिक मोशन कहेंगे। मोशन 1, मोशन 2, दो को पढ़ना है कि मोशन कितने हैं, 2 टाइप के हैं। ठीक है, आपका एक सर्कुलर पाथ हो गया और एक तो पीरियोडिक। जैसे झूला है, झूला क्या है, झूला झूलना,
ऑसिलेटरी है। कोई मान लें कि पेड़ में रस्सी बांध के उस पर बैठा दिया, पीढ़िया रख करके, कोई तख्ता रख करके उसको यहाँ से ये कर दिया, फिर वो वापस आएगा। समय के साथ साथ वो क्या करेगा, ये फिक्स्ड इंटरवल करेगा। क्या करेगा, फिक्स्ड इंटरवल करेगा, ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो सेट टू भी पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग का क्लियर कंसेप्ट मिला होगा, ऐसा है मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।